आदाब। मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर नुसरत महबूब। अभी पहले इस प्रोग्राम से मुताबिक जो आपने सवाल किया है उसके बारे में बता देती हूँ कि आज सफरस अकादमी के ज़रिए जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है वो मेरी बड़ी बहन मारूफ शायरा डॉक्टर मीना नकवी की याद में मुनक़िद किया गया है। उनकी 3 किताबें जो उनके इंतकाल के बाद शाया हुई हैं, उनके इसमें रनुमाई की, और इसके अलावा उनके नाम से एक अवार्ड क़ायम किया गया था, वो डॉक्टर शेख नकवी को दिया गया और एक मुशायरा का याद में प्रोग्राम था, तो इसमें तो मुझे आना ही था, लेकिन यकीनन उर्दू और ज़बान व अदब से मैं ख़ानदानी तौर से भी और अपने ज़ाती तौर से बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लिखती हूँ और शायरी में भी थोड़ा बहुत दाखिल है। इसके अलावा मेरे प्रोफेशनली में, क्योंकि उर्दू अकादमी में इस वक्त डायरेक्टर हूँ, तो जितनी भी सरगर्मियाँ उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से होती हैं, तो मध्य प्रदेश में कोशिश की है कि वो पूरी की पूरी सरगर्मियाँ, वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारी स्कीम्स मध्य प्रदेश के हर शहर में उनका इनेकाद हो। इस सिलसिले में हमने अभी जैसे पेंडेमिक का दौर था और हम लोग मंचों पे प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ऑनलाइन बहुत से शोरा को बुलाकर, बहुत से अदीबों को बुलाकर, बहुत से स्कॉलर्स को बुलाकर बहुत से सेमिनार्स मुनक़िद किए, मुशायरे मुनक़िद किए। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी क्योंकि ज़बान, अदब और तालीम 3 मैदानों में काम करती है, तो कोशिश ये की है कि इन तीनों हवालों से हमारी सरगर्मियाँ जारी रहें, भले ही ऑफलाइन ना हो तो ऑनलाइन में वो जारी रहे। इसमें इस वक्त 52 डिस्ट्रिक्ट उर्दू अकादमी ने हुकूमत की ही हिदायत पर और जो हमने प्रोजेक्ट्स दिए थे वो मंजूर करके हमें ये इजाज़त दी कि मध्य प्रदेश में जितनी नया टैलेंट है उसे आप निकाल के लाइए और इसे स्टेज फराहम कीजिए। तो इसके तहत हमने 2 साल पहले से तलाश जौहर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया मध्य प्रदेश के ज़िलों में, जिसमें जो उभरते हुए शौरा हैं उनको फिलवदी मिसरे दे देकर और उन नशिस्तें मुनक़िद की। वहाँ हमने अपने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हर ज़िले में, उनको ये ज़िम्मेदारी दी कि वो अपने ज़िले से जो बिल्कुल ओरिजिनल हमारे शायर हैं वो निकाल कर लाएँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल नकली शौरा का एक बड़ा दौर चल रहा है। तो हमारी कोशिश ये रही कि जो सच में शेर कह रहे हैं उनको फिलवदी मुशायरों के ज़रिए वहीं के वहीं मिसरा दे के और उनका टेस्ट उनको शेर कहने की उनमें सलाहियत है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि 83 शौरा, 83 शौरा बिल्कुल ओरिजिनल हमने निकाले। इसी तरह दूसरे मैदानों में भी, नस्र में और फिक्शन में भी हमने के बारे में बताया कि ये बिना हुकूमत की ग्रांट कोई भी उर्दू अकादमी नहीं कर सकती। और ये भी मैंने अर्ज़ किया कि जितने भी हम लोग प्रस्ताव बनाते हैं, प्रपोजल्स बनाते रहते हैं, वो हमेशा वहाँ पे जाके अगर वो मंजूर हो रहे हैं तो यकीनन वहाँ मनफी नहीं मस्बत स्कूल है। उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से बताएँ तो स्कूल ऑफ थॉट अगर कहा जाए तो दोनों दिल्ली का बड़ा मरकज़ है। भोपाल भी क्योंकि बेगमात और नवाबों का शहर है, उर्दू को बहुत फ़रोग़ वहाँ पुराने मिलता रहा है और एक से एक अदीब और शायर वहाँ रहे। तो मैं दोनों का मुकाबला नहीं करूँगी, बल्कि मैं दोनों जगह काम करूँगी। तो उर्दू के फ़रोग़ में, उसकी तरक्की में, उसकी तरबियत में दोनों ही शहरों का बहुत बड़ा डॉक्टर को ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि हर बात के लिए उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए और तरक्की और तरोीज के लिए हुकूमतों को ही, जहाँ तक आप लोग खतावार दिलाते हैं ये गलत है। हुकूमतें मदद कर सकती हैं लेकिन जज्बे की हमारे खुद की ज़रूरत है। हमें खुद आना होगा आगे, जितने भी हमारे NGOs हैं, जितने भी अदारे हैं, इंडिविजुअली तौर पर जब तक हम खुद उर्दू की तरक्की के लिए नहीं लगेंगे और उर्दू की मोहब्बत नहीं लाएंगे तब तक हुकूमतों से उम्मीद रखेंगे। हुकूमत अपने कहीं खूब करती हैं जहाँ जहाँ मौका होता है, और अगर नहीं भी करती हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को ये कह के नहीं कर सकते कि हुकूमत ने ये नहीं किया। चलिए, शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।